नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करेंगे और उनके फैक्ट हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास होगा। राज्य विधानमंडल और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो भी यहाँ आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रश्नों को क्लियर करने का प्रयास आपको करवाऊंगी। और अब जो ये प्रश्न होंगे वो अपने ज़्यादातर प्रश्न व्याख्या सहित होंगे, तो बड़े ही ध्यान से हम इनको हल करने का प्रयास करेंगे। राज्य विधानमंडल, पहला अपना जो प्रश्न है, सबसे पहले आपको बता दूं कि राज्य विधानमंडल होता क्या है। तो कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होती है राज्य में, वो होता है राज्य विधानमंडल। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव, और जो क्रियान्वित करती है वो होती है एग्जीक्यूटिव, और जो समीक्षा करती है, न्यायिक समीक्षा, वो होती है जुडिशरी। तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर सरकार का कार्य पूर्ण करती हैं। तो सिर्फ कानून बनाने वाली जो संस्था है राज्य की, उसे कहते हैं विधानमंडल। अब विधानमंडल के 2 सदन हो सकते हैं और एक इनका राज्यपाल, तीनों मिलकर विधानमंडल का कार्य संपन्न करते हैं। 2 सदन हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अब हम देख लेते हैं इनको थोड़ा सा विस्तार से प्रश्नों सहित कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। राज्य विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो राज्य विधानमंडल का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में हुआ है, 168 में, कि राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसके 2 सदन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद यानी दूसरा सदन है। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं? तो राज्यपाल, जिसको गवर्नर कहते हैं, विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और इसके सदस्यों को कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनता है। राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में हुआ है? 153 में। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि भारत में केंद्र में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, तो राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो संवैधानिक और एक होती है वास्तविक। तो वो अपने राज्यों में भी होगी, संवैधानिक और वास्तविक। तो संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्री परिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित होती है। वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं होता। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति है, जिनके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है, यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल है वो केंद्र सरकार की इच्छा से या केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा पर्यंत ही कार्य करता है, लेकिन जितना कार्य करता है वो प्रभाव और शक्ति से करता है। उसका पद जितना शोभनात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। विधानसभा का सत्र बुलाने और उसके संबंध में अनुच्छेद 163 और 174 राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ किए गए हैं। तो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल विवेकाधीन कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली जो परिषद होती है उसकी सलाह लेनी होगी। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल और विधान परिषद के सदनों के अधिवेशन को बुला सकता है, परंतु एक सत्र की जो अंतिम बैठक है और आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक है उसके बीच कितना समय होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। अनुच्छेद 166 भी राज्यपाल के लिए महत्वपूर्ण शक्तियों की बात करता है कि इसमें उस राज्यपाल का अंतिम निर्णय होता है।
अनुच्छेद 166(3) भी राज्यपाल की इन शक्तियों के बारे में बताया गया है कि नियमों के निर्माण के लिए और राज्य के कार्य को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए भी राज्यपाल कुछ निर्णय ले सकता है। वह मंत्रियों के कार्यों का विभाजन कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अंडर भी राज्यपाल को कुछ विवेक की शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो कौन सी होती हैं कि विधायिका, जो राज्यपाल की विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है, उसके द्वारा पारित कोई भी बिल हो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल चाहे तो सुरक्षित रख सकता है, राज्यपाल चाहे तो आगे भेज सकता है। अनुच्छेद 356 का जब राज्य में प्रयोग किया जा रहा हो तब भी राज्यपाल की भूमिका है वो बढ़ जाती है। विशेष विवेकाधीन शक्ति। परंपरा के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली जो भी पाक्षिक रिपोर्ट होती है उसके संबंध में निर्णय ले सकता है। कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व भी दिया गया है। विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह तो ले, किंतु इसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं और नहीं उसे सलाह लेने की जरूरत पड़े। विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? तो 169 में विधान परिषद का उल्लेख हुआ है। और विधान परिषद के लिए और कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 169, 171 और 171(2). विधान परिषद में अब जो परिषद है उसका गठन कैसे होता है? क्या विधानसभा ही उसका गठन कर सकती है या संसद का भी यहाँ कोई रोल है? तो विधानसभा, जो कि विधानमंडल का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन है, वहाँ उपस्थित जो सदस्य होंगे, यानी राजस्थान का उदाहरण ले तो यहाँ 200 में MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो 200 MLA में से जितने भी सदस्य उस दिन उपस्थित होंगे, जिस दिन ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, उस दिन 2/3 सदस्य, 3 में से 2 सदस्य ऐसे हों जो उस प्रस्ताव पे सिग्नेचर करें, उस प्रस्ताव के लिए सहमत हो, तो वो जो प्रस्ताव है वो संघीय संसद, केंद्र में संसद के पास भेजा जाता है पारित करके। उसके पश्चात अनुच्छेद 171(2) के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा में साधारण लोकसभा यानी दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत। बहुमत कौन सा है यहाँ? सिर्फ साधारण। वहाँ कौन सा है? 2/3। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए, संसद में पारित हो जाए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए, तो उसके बाद उसे अनुमति मिल जाती है कि वो राज्य यहाँ अपने अपना दूसरा सदन है, विधान परिषद है, उसका गठन कर सकता है। सदस्य कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष का, जैसे राज्यसभा का होता है, केंद्र में राज्यसभा का कार्य होता है, लगभग विधान परिषद का भी वैसा ही कार्य होता है। लेकिन प्रत्येक 2 साल के बाद इनकी जो 1/3 सदस्य होते हैं, 3 में से 1 सदस्य, वो 2 वर्ष के बाद हट जाता है और उसके स्थान पर नए सदस्य सिलेक्ट हो जाते हैं। विधानसभा है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह अस्थायी सदन है। लेकिन जो विधान परिषद है वो एक स्थायी निकाय है, ये भंग नहीं होता। तो विधानसभा को तो भंग किया जा सकता है। कौन कर सकता है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, किसके पास पावर है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य है, MLC है, वो 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। विधानसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? 170 में। विधानसभा विधानमंडल का निचला सदन है, यानी विधायिका का कौन सा सदन है? निचला सदन। इसको विधानमंडल भी कहते हैं, राज्य विधायिका भी कहते हैं, राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान रखें। राजनीति विज्ञान में कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं जिनकी वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं लिखा हुआ विधानसभा, कहीं लिखा हुआ विधानमंडल, कहीं लिखा हुआ विधान परिषद, तो ये सब क्या भला है? तो ये समझने के बाद बिल्कुल सरल है। निचला सदन है कौन? विधानसभा। और प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, राज्य की जनता वोट करती है और उनके द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? उसका जो निर्वाचन मंडल होता है वो किनके द्वारा बनता है, ये भी सेपरेट वीडियो में आपको समझाया हुआ है। कितने राज्यों में विधान परिषद है यानी दूसरा सदन है, उसके भी अपने ट्रिक के माध्यम से आसानी से आपको क्लियर करवाया हुआ है।
तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य होते हैं, वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। संविधान में विधानसभा के सदस्यों की गिनती जनसंख्या के अनुसार है, निश्चित नहीं है। जिस राज्य की जनसंख्या होगी उसके अनुसार वहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या होगी। जैसे राजस्थान में 200 है, तो यूपी में भारत में यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा के सदस्य 403 होते हैं, इन सबसे ज़्यादा है। और गोवा, सिक्किम और मिजोरम, इनके सदस्यों की संख्या कम है। तो अनुच्छेद 170 विधानसभा की संख्या के बारे में क्या कहता है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो कम से कम 60 होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 होनी चाहिए, यानी 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे सिक्किम है वहाँ इस छूट दी हुई है, और गोवा में भी छूट दी हुई है, और मिजोरम में भी छूट दी गई है। राज्य विधानसभा की गिनती राज्य की जनसंख्या के आधार पर होती है, इसलिए कम ज़्यादा है ये। संविधान का अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? 164 के तहत। कौन करता है? राज्यपाल। और अन्य जो भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन सलाह किसकी लेगा? मुख्यमंत्री की, सीएम की, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टरों का यानी मंत्रियों का मुखिया कौन है? चीफ। कौन है? मुख्यमंत्री। तो उनसे सलाह ली जाएगी। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय शासन पद्धति का महत्वपूर्ण गुण है, महत्वपूर्ण विशेषता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर करवाया हुआ है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, यहाँ भी लागू होगा क्योंकि राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति। क्यों विधानसभा के प्रति? क्योंकि ये जनता द्वारा चुना हुआ प्रत्येक सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, ये निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के मनोनीत सदस्य किस प्रकार के होते हैं? साहित्य के क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि वाले, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सहकारिता के और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल मनोनीत करता है। और वो कितने होते हैं? 1/6 सदस्य। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? राज्यपाल मनमर्जी से नहीं करेगा। संविधान का अनुच्छेद कहता है 171(5) कि आप 1/6 सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान और इन विशेष क्षेत्रों में उपलब्धि रखते हैं उनको आप मनोनीत कर सकते हो। मनोनीत यानी अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को विधान परिषद में शामिल करना। निर्वाचन, मनोनीत, नियुक्ति, इनमें तो आपको अंतर मुझे लग रहा है कि आपको पता है। तो विधान परिषद सभापति और उपसभापति के बारे में कुछ प्रश्न अपने बनेंगे, उसके बारे में अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सभापति, उपसभापति, इनका जो प्रावधान है संविधान में वो कौन से अनुच्छेद में? 182 में। और इनका नियुक्ति या निर्वाचन कैसे होता है? तो विधान परिषद के सदस्य ही अपने में से किसी एक व्यक्ति को, जैसे क्लास में मॉनिटर को चुना जाता है, ऐसे सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। विधान परिषद सभापति उपसभापति का जो कार्यकाल है वो भी कितना होगा? 6 साल का होगा। MLC सदस्यों का भी कार्यकाल होता है 6 साल का, 6 वर्ष का। राजस्थान में विधान परिषद गठन का निर्णय कब लिया गया? तो ये 2008 में वसुंधरा सरकार के समय लिया गया। तत्कालीन महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, इनको विधान परिषद के निर्णय के लिए भी इनका गौरव प्राप्त है। पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी इनको प्राप्त है। राजस्थान विधानसभा
द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया 2012 में 18 अप्रैल को। राजस्थान विधान परिषद के गठन राज्यसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, तो 2013 में रखा गया 6 अगस्त को। विधान परिषद के लिए संसद के द्वारा गठित जो समिति थी कि राजस्थान में एक विधान परिषद का गठन होगा, संसद में इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, तो उसका नाम क्या था, शांताराम नायक समिति, और शांताराम इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पे समिति रखी गई और इन जो कि पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। विधान परिषद सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, तो क्वालिफिकेशन फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर, तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, जैसे राज्यसभा सदस्यों के लिए भी होती है। भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे न हो, अन्य जो भी योग्यता संसद निर्धारित कर दे वो भी होनी चाहिए। तो इनको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 30 वर्ष की उम्र हो, दिवालिया असमर्थ नहीं हो, और इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र के जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है मतदाता सूची में उनका नाम होना जरूरी है, और वह संसद का सदस्य नहीं हो। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किए गए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके एग्जाम में कई प्रश्न हल होंगे और सही होंगे, नेगेटिव मार्किंग के चांस आपके कम होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।